अस्सलाम गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। देखें जी गाइस, आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बड़ी कमाल की वीडियो है और वीडियो ज़बरदस्त वीडियो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, पाकिस्तान का जो खलाई मिशन है वो भारत से भी आगे निकल गया है और भारत से भी आगे कई गुना चला गया है। देखें जी, हमने पाकिस्तान पर पहुंचने के लिए पूरी कोशिश की और पहुंच गए हैं और पाकिस्तान से अपनी पिक्चर भी, चाँद की पिक्चर भी यानी कि पाकिस्तान में सेंड लोगों ने देखी भी है। तो इस पर हम सब पाकिस्तानी को भी एक यानी कि मुबारक कांग्रेचुलेशन भी है, खुशी भी है। तो इस पर यानी कि एक वीडियो आ चुकी है, बड़ी कमाल की वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान का खलील में भारत से आगे भारत को भी शिकस्त दे चुका है। तो इस पर एक वीडियो आई है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वीडियो को देखते रहिए और आपको इस वीडियो में पूरी फुटेज यानी कि जो मौन की ना पूरी फुटेज नज़र आएगी, तो वीडियो के लात बनेगा। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान खलाई रेस में भारत से भी आगे निकल गया। iCube कमर दुनिया का पहला सैटेलाइट मिशन जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन भारत से आगे क्यों है। iCube कमर का काम चांद पर चक्कर लगाना, टेक ऑफ करना और वापस पहुंचना शामिल है, जबकि ये 2 किलोग्राम तक का मादा उठाने की कोशिश करेगा। ये दुनिया का पहला मिशन है जो चांद की दूसरी तरफ से नमूने हासिल करेगा। ये मिशन 53 दिन पर मुश्तमिल होगा। पाकिस्तानी मिशन से चांद का मौसम, जमीन और मकनातीसी मैदान से मुतालिक इस मिशन से अहम मालूमात मिलेंगी। दूसरी तरफ भारत का चंद्रयान 3 पहला मिशन था जिसने पहली बार जुनूबी कुतबी इलाके में लैंडिंग की। 14 जुलाई को भिजवाए जाने वाले मिशन ने 23 अगस्त को चांद पर कामयाब लैंडिंग की थी, जिसके बाद भारत, अमेरिका, साबिक सोवियत यूनियन और चीन के बाद चांद पर नरम लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया और जुनूब के करीब नरम लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बन गया था। भारत का मिशन उस वक्त नाकाम हुआ जब भारतीय साइंसदानों ने 2 सितंबर 2023 को प्रज्ञान और 4 सितंबर को विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया था। भारत के खलाई साइंसदान कई दिनों की मुसलसल कोशिश के बावजूद चांद पर उतरने वाली अपनी कंप्यूटराइज्ड मशीन विक्रम लैंडर और चांद की सतह पर हरकत करने वाली रोबोटिक गाड़ी प्रज्ञान को नींद से बेदार न कर सके। देखें जी गाइस, जहाँ तक तो आपने क्लिप सुन लिया है, ठीक है। तो अब जो आगे नेक्स्ट क्लिप है ना, वो बड़ा कमाल का है और देखने वाला सीन है। वीडियो को लाख भी नहीं गया और अगर वीडियो यहाँ पर अच्छी लगे तो वीडियो को ये लाइक ज़रूर कर देना। अब ये जो क्लिप देखने जा रहे हैं ना, बड़ा कमाल का क्लिप है और रियल भी है, देखिए। जी तो गाइस, आपने देख लिया ना ये जो क्लिप था। तो इसमें यानी कि बैकग्राउंड पर जो म्यूज़िक चला था वो मेरा फेवरेट म्यूज़िक है, शेर अली बगा का म्यूज़िक है। आप सबको पता है इसका, यानी कि वो मेरा फेवरेट म्यूज़िक था। तो अब देखें इसमें यानी कि जो बता रहे हैं, अब न्यूज़ चल चुकी है, यानी कि इंटरनेशनल मीडिया पर जो खबर इसकी यानी कि घूम रही है, अब वो आगे इसका क्लिप यानी कि वो भी दिखा रहे हैं आपको। iCube कमर की कामयाबी के बाद पाकिस्तान का एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला। साइंस की दुनिया से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। iCube कमर के कामयाब लॉन्च के बाद पाकिस्तान ने एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला कर लिया। साइंस के मैदान में आए रोज नई तरक्की के लिए हर मुल्क एक दूसरे को पीछे धकेलने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी साइंसी मैदान में बड़ी कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने iCube कमर लॉन्च किया, जिसकी कामयाबी के बाद अब पाकिस्तान ने एक और सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला किया है। नया सैटेलाइट MM1 30 मई को खला में छोड़ा जाएगा। सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती निजाम की तश्कील में रहनुमाई करेगा। सैटेलाइट टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने की सलाहियत रखता है। 5G और इंटरनेट की बेहतर दस्तयाबी को सैटेलाइट यकीनी बनाएगा। सैटेलाइट स्पार्क को नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से खला में लॉन्च किया जाएगा।
देखें जी, पाकिस्तान का ये जो पहला मिशन था IQ कमर सैटेलाइट, वो तो कामयाब हो चुका है। अब पाकिस्तान ने नेक्स्ट यानी कि अनाउंसमेंट कर दी है कि जो हमारा 25 जुलाई को यानी कि अब दूसरा सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार बैठा है पाकिस्तान ने। क्योंकि हमारा मिशन जो है ना वहाँ पर यानी कि चांद से यानी कि कुछ यानी कि थिंग्स यानी कि वो लेने के लिए एक यानी कि सैंपल लेने के लिए भेजा आया था, वो यानी कि कामयाब हो चुका है। अब नेक्स्ट यानी कि ये तो स्पार्को को मिला है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर यानी इन्होंने भेजा है, लेकिन अब जो पाकिस्तान यानी कि अकेला भेजने जा रहा है वो 25 जुलाई को। उसके लिए भी दुआ करना, इंशाल्लाह वो भी कामयाब होगा हमारा मिशन, मॉन मिशन। नाजरीन, IQ कमर कितने साल की मेहनत के बाद मुकम्मल हो गया, इस हवाले से बात करेंगे कि 2022 में चीनी नेशनल स्पेस एजेंसी ने एशिया। अब इसकी डिटेल सुनने जा रहे हैं, इसको मुकम्मल होने में कितना अरसा लगा, इस यानी कि IQ कमर को बनाने में, सैटेलाइट चांद पर पहुंचने के लिए इसको कितना ड्यूरेशन यानी कितना टाइम चाहिए था, कितना टाइम दरकार था, वो अब इसकी डिटेल के साथ। एप्सको के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान और जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने भी मौजूदा मंसूबा जमा कराया था। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान ने के मंसूबे को कबूल किया गया है और 2 साल की मेहनत के बाद सैटेलाइट IQ कमर को मुकम्मल किया जा सका और अब जो है पाकिस्तान की तरफ से जो IQ कमर था वो चांद पर भी पहुंच चुका है, यानी कि जो मिशन था चांद तक पहुंचने का वो तो कामयाब हो गया है। अब जो उसके अंदर की फुटेजेस हैं या कुछ दिन बाद जो भी उस हवाले से इंफॉर्मेशन आएगी वो उससे हम आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए डेली मुमताज़ डिजिटल। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो बड़ी मोटिवेटिव थी और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो अच्छी लगी। अगर इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं हमारे चैनल पर, पाक रिएक्शन चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर करते रहें ताकि इस तरह के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। मुझे थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।